नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक छोटा सा चीज़ लेके आया हूँ, लेकिन ये जितना छोटा दिखता है उससे कई ज़्यादा इसका क्वालिटी है। एक्चुअली क्लास डी बोर्ड है। ये जो आईसी देख रहे हैं, ये आईसी है आपका पेम 8403। ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए, PAM 8403 है। इसका कुछ खासियत है दोस्तों, जैसे कि सबसे पहला इसका बेनिफिट यही है कि ये बहुत कम प्राइस में मिलता है, बहुत सस्ता है। दूसरा, आप इसको बहुत कम पावर में चला सकते हैं, जैसे कि 5 वोल्ट बैटरी में। ठीक है, यानी कि 5 वोल्ट में चला सकते हैं, 5 वोल्ट एडाप्टर में, या फिर जो 3.7 वोल्ट के बैटरी आते हैं जो लिथियम आयन होते हैं उसमें भी चल सकता है। और इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि जो ब्लूटूथ मॉड्यूल मिलता है वो भी ऐसे चिप जैसा होता है और एक पैनल आता है, लेकिन चिप के साथ इसको आप जोड़ सकते हैं और पावर बहुत ही कम लेता है। और इसका जो आवाज़ है वो लाजवाब है दोस्तों। आप सुनेंगे ना तो अब बाकी जो बड़े बड़े होते हैं वो भूल जाएंगे। देखिए दोस्तों, बड़े एम्पलीफायर और छोटे एम्पलीफायर। छोटे एम्पलीफायर में जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल के लिए ये वाला लेते हैं, ठीक है, ये बहुत ही छोटा एम्पलीफायर है। जैसे कि इसको कहा जा सकता है कि ये 3 वाट करके 6 वाट देता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ आप छोटे छोटे स्पीकर इसमें चला सकते हैं। मैंने खुद 1 साल से इसी को लगा के बड़ा सा 6 इंच का एक 60 वाट वाला स्पीकर भी चला रहा हूँ इससे। सॉरी, स्पीकर नहीं, वो बुफर ही है, और बेस भी ठीक ठाक ही मारता है, और आईसी भी नहीं जला है। और ये आईसी जो है, देखिए, इसमें कोई हीट सिंक नहीं है, और ना ही ये आईसी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये काम कहाँ आता है। ठीक है, आप इसको एज ए ब्लूटूथ जो पोर्टेबल स्पीकर होते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो ये वर्क करता है ना, वो जानते हैं कहाँ पर? जब आप सोने जाते हैं उस समय भी किसी किसी आदमी को ऐसा ज़रूरत होता है कि थोड़ा सा सॉन्ग सुन सुन के नींद ले आ जाए, या फिर सॉन्ग सुन के थोड़ा रिलैक्स हो जाए। संगीत एक रिलैक्सेशन का काम करता है। तो फिर उस जगह पे अगर आप मान लीजिए बहुत महंगा, आप 20,000 30,000 का भी अगर सेटअप लगाते हैं तो उसमें तो पावर ज़्यादा रहता है, और ऑब्वियसली उसमें ट्रांसफार्मर भी ज़्यादा बड़ा ही होगा। और आप जानते हैं ट्रांसफार्मर हो, कितने भी कीमती ट्रांसफार्मर हो या किसी भी ब्रांड को हो, थोड़ा बहुत वो नॉइज़ करता ही है, उसमें से हमिंग आता ही है। एसी करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट होता है उसमें थोड़ा हमिंग होता ही है। तो ऐसे में कोई तो फ़ायदा नहीं है। अगर आप सोने जा रहे हैं उस समय आपको ज़्यादा साउंड की तो ज़रूरत नहीं होता है, बहुत कम साउंड की ज़रूरत होता है। तो ऐसे में आप वहाँ पर बड़े बड़े सेटअप, मान लीजिए आपके पास 200 वाट 400 वाट का सेटअप है, तो आप वहाँ पर उसको ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा साउंड में आप गाना सुन रहे हैं, और उसके लिए इतना बड़ा बड़ा सेटअप को ऑन करके रखे हैं, बिजली भी उसमें आपको लगेगा, और ऊपर से उतना आप सेटअप को ही ऑन करेंगे तो उसी से ही एक आवाज़ आएगा। ऊपर से जितना बड़े बड़े एम्पलीफायर होगा उसमें फ़ैन लगाने की भी ज़रूरत होता है, तो फ़ैन का भी एक नॉइज़ आता है। तो उस जगह पे हम लोग का जो बड़ा बड़ा सेटअप होता है वहाँ पर हार जाता है। और वैसे ही जगह में काम आता है हमारा ये छोटे छोटे किट वाला एम्पलीफायर। आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा इसको दिखाते हैं आपको, कि मैंने खुद इसको बनाया हूँ और खुद ही डिज़ाइन किया हूँ। इसका सारे वॉलपेपर वगैरह मैंने खुद चढ़ाया हूँ। और जैसा कि इसको कैसे बनाया जाता है, ये तो अभी क्या है ना, इस चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ भी बहुत कम आ रहा है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर हम बड़े बड़े चीज़ों के बारे में बात करेंगे और फिर देखेगा कौन, क्योंकि सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो ऐसे में अभी इसका जो टेस्ट है, साउंड टेस्ट, वही सब देते जा रहे हैं। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आप लोग पसंद करेंगे, तो फिर इसका सारा मेकिंग वीडियो, इसको कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेहनत अगर करूँगा तो फिर मेहनत का थोड़ा सा तो फल सबको चिंता होता ही है कि थोड़ा सा फल मिले। बट अभी हम इसको स्टार्ट ही किए हैं, तो फिर अभी मेरे को जैसा लग रहा है कि शुरू में इतना टप लेवल के काम नहीं करे तो ही अच्छा है, क्योंकि आई थिंक मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट की चिंता नहीं है, चलिए आप लोग प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग का चैनल भी ग्रो करेगा, आप ही लोग सब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो साउंड टेस्ट है ये देंगे आज। ठीक है, और इसको कैसे सेट किया जाता है, इसको हम पेन एंड पेपर में इसको थोड़ा समझा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको ये समझना है, देखना है, और पूरा मेरे साथ वर्क करना है, और आप अगर कहेंगे तो वीडियो डालूंगा। ठीक है, बहुत समय है, अभी लंबा चलना है, बहुत बहुत काम है हमारा। ठीक है, बहुत उम्मीद के साथ यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, तो धीरे धीरे साउंड टेस्ट देते जाएंगे, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट का क्या काम होता है, मल्टीमीटर को कैसे रन कराया जाता है, कैसे चलाया जाता है, मल्टीमीटर का क्या यूजेज है, कैसे उसको रीडिंग लिया जाता है। तो वो सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में
जितना भी चीज़ें हैं लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा बहुत थ्योरी की बात कर लेते हैं, इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। आप ये देख रहे हैं, इसको अभी थोड़ी देर बाद मोबाइल के साथ कनेक्ट करके हम इसको साउंड चेक करके इसको दिखाएंगे। तो उससे पहले थोड़ा बात करते हैं इसको जोड़ा कैसे जाता है, कैसे इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। पेन एंड पेपर में देख लीजिए। तो इसका डायग्राम हम बना लिया है दोस्तों। देखिए, ये है पेम 8403, यानी कि ये वाला जो मॉड्यूल आता है छोटा सा, ठीक है, ये वाला है। और बिल्कुल ऐसा ही एक ब्लूटूथ मॉड्यूल आता है, यानी कि उसको हम लोग ब्लूटूथ चिप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चिप जो है ये क्या करता है, जो हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन से ये सिग्नल लेता है, ठीक है। और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक ही जगह होगा, ठीक है, एक ही जगह होगा, ये नहीं रहता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो VCC लिखा रहता है, यहाँ पर +5 वोल्ट दिया जाता है, और ये जो माइनस है यहाँ पर जो हमारे बैटरी होते हैं उसका नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो +5 वोल्ट है जो आप जोड़ रहे हैं बैटरी का प्लस टर्मिनल, और ये वाला है माइनस टर्मिनल, इसी को आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका पेम 8403 है, यहाँ पर ये जो 5 वोल्ट लिखा है, इसका 5 वोल्ट VCC और इसका, इन दोनों को आप ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। और ये बैटरी टर्मिनल का जो एक प्लस वाला हिस्सा है, प्लस के साथ जोड़ेंगे, और जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव यहाँ पर आप जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें, और इसमें भी वही नेगेटिव आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पावर सप्लाई की बात। अब देखिए, इसको ऑन ऑफ करने के लिए आप चाहे तो इस नेगेटिव में एक रॉकर स्विच लगा दीजिएगा, या फिर प्लस में भी दे सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जहाँ पर भी दे, प्लस या माइनस में दे देते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, ये तो मोबाइल से आपका कनेक्ट हो रहा है, जो BT चिप है, ब्लूटूथ चिप है, और यहाँ पर देखिएगा लेफ़्ट, राइट और ग्राउंड रहता है। तो ये ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड यहाँ पर दिया रहेगा, है पेम 8403 में भी ग्राउंड है, तो ग्राउंड के साथ जोड़ना है। और इसका देखिए, इसका आउटपुट है ये, इसका आउटपुट, और इसका ये वाला जो है, ये वाला दो हिस्सा, ये इनपुट है। तो ये लेफ्ट और ये राइट, इसका भी लेफ्ट और ये राइट है। देखिए, लोग क्या करते हैं, इनको शॉर्ट कर देते हैं कभी कभार, ठीक है, और शॉर्ट करके इन दोनों को एक ही सिग्नल पहुंचाता है। उसमें जो आपको इफेक्ट होता है लेफ्ट राइट की, वो नहीं मिलेगा। जैसे होता है ना कि आप गाना सुनेंगे हेडफोन में, तो कभी देखना छुन छुन इधर इस साइड में कर रहा है, इस कान में, तो दूसरा जो आवाज़ है उस कान में सुनाई देता है। तो इसको कहते हैं स्टीरियो साउंड। और जब दोनों कानों में एक ही टाइप का साउंड मिलेगा तो फिर वो मोनो हो जाएगा। तो ये स्टूडियो बोर्ड ही होता है। ये बोर्ड भी स्टूडियो को सपोर्ट करता है, ड्यूअल चैनल है। जब आप लेफ्ट और राइट सिग्नल इसको देंगे, इसका आउटपुट इसके इनपुट में जोड़ेंगे, तभी क्या होगा, इसमें ये जो प्लस और माइनस दिखता है ऊपर में, ये आपका स्पीकर यहाँ पर जुड़ेगा, और यहाँ पर भी स्पीकर आप जोड़ सकते हैं। तो 2 स्पीकर यहाँ पर जोड़ सकते हैं आप। अब देखिए, ये जो यहाँ से सिग्नल निकला, यहाँ पर आप दिए, और यहाँ से आप स्टीरियो मोड में आप इसको चला सकते हैं। दोस्तों, है तो बहुत ईजी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही जो पोर्टेबल स्पीकर होता है, यानी कि जो ये काम कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही आप अगर मार्केट में खरीदने जाएंगे तो है, कम दाम का भी है। सिंगल स्पीकर में आपको 350 से 400 के आसपास मिल जाएगा, और अगर ड्यूअल स्पीकर में आप लेंगे तो लगभग आपको 700 से 800 में मिल जाएगा, नॉन ब्रांडेड। लेकिन आप अगर ब्रांडेड में लेंगे तो क्या होगा, ब्रांडेड में आपको बैटरी जो बैकअप होता है देखने को मिलता है 8 आवर्स, 10 आवर्स, ठीक है। अब बैटरी का भी बात करेंगे कि क्यों ब्रांडेड में ज़्यादा बैकअप देता है और कम वाला में 1 घंटा 2 घंटा बाद वो बैकअप नहीं देता है और बंद हो जाता है, या फिर बैटरी लो चिल्लाता रहता है, वो भी बात करेंगे। और इसमें क्या खासियत है, मैंने जो थंबनेल में लगा के रखा हूँ कि आप जो सेव 1500 रुपीज़ जो बताया हूँ कि 1500 रुपया बचाओ इसको बनाओ, तो इसको कहने के पीछे कुछ कारण है, यूँ ही नहीं कहा हूँ, ठीक है। आप मान लीजिए आपने ख़रीदा एक महंगा ब्लूटूथ मॉड्यूल ख़रीदा, आपका वो ख़राब हो गया, ठीक है, ख़राब तो हो गया ही, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद उसका जो चिप है या फिर उसका जो IC है वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, या तो आपको पूरा बोर्ड ही लेना पड़ेगा, या फिर वो गया काम से। लेकिन अगर आप इसको सीख लेते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है, तो फिर आपका क्या है, ये सस्ते बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, सस्ते में आप एक अच्छा सा, इसमें ज़्यादा mAh वाला बैटरी जो है, जैसे कि इसमें मेरा 3600 mAh का बैटरी लगा हुआ है, 3600 mAh। लेकिन आप अगर बड़ा महंगा कंपनी में भी जाएंगे ना, जो 8 आवर्स का बैकअप देता है, तो आप खोल के देखेंगे 2200 mAh का बैटरी लगा हुआ रहता है। अब एक बात बताइए, ये जो 3600 mAh की बैटरी होता है, अगर आप बहुत अच्छी कंपनी का लेंगे तब इसका आपका कॉस्ट हो सकता है कि 150 या 160-80 के आसपास मिले, और 2200 mAh का तो उससे कम ही मिलेगा। अब बताइए, एक ब्लूटूथ मॉड्यूल जो महंगा होता है वो कम से कम आपका 2000 के आसपास या 1500 के आसपास मिलता है, ठीक है। उस कॉस्ट का आप थोड़ा सा हिस्सा में एक उससे मजबूत वाला बैटरी को पिकअप कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका BT चिप, यानी कि ब्लूटूथ चिप। ये भी आपको बहुत ही सस्ता में मार्केट में मिल जाएगा,
अगर आप बहुत ही ज़्यादा महंगा लेंगे, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेंगे तो आपका 85 के आसपास या 100 रुपीज़ के आसपास में मिलेगा। और अगर आप और थोड़ा लेटेस्ट वर्जन में लेंगे 5.0 तो 120 या 130 के आसपास में। तो अगर आप इसको बनाएंगे ना, तो ये जैसे MDF बोर्ड भी हम खरीदे हैं, कितना MDF बोर्ड आपका 30 रुपया में मिल गया है। इतना इतना सा आप कहीं से भी ले सकते हैं जो वुड वर्किंग का काम करते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, मिल जाता है आराम से, आसानी से मिल सकता है। उसको फेविकॉल से आप चिपका दीजिए। और ये जैसे पर्दा चढ़ा दिया है, नॉर्मल कपड़ा है, यहाँ पर एक स्पीकर दिया है। और इसमें इस साइड में और एक स्पीकर सेट कर सकते थे, लेकिन अच्छा, और एक बात बोलना हम भूल गए। इसमें देखिए, इसमें जो चार्जिंग वाला बात है ना, चार्जिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 12 वोल्ट का जो सॉकेट लगता है वो हम दिया है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा अलग सिस्टम में बनाए हैं, ताकि, क्योंकि देखिए इस जो 5 वोल्ट का चार्जर वाला पिन मिलता है ना, वो सब जल्दी जल्दी टूटता है। आप देखेंगे महंगा वाला ब्लूटूथ जो पोर्टेबल स्पीकर होता है उसमें भी वही प्रॉब्लम सबसे पहले दिखाई देता है, बैटरी खराब होने से पहले भी। वो क्या दिखता है कि वो जो जिसमें चार्जिंग पोर्ट होता है वही खुल जाता है, वही खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या किए हैं, ये थोड़ा सा तगड़ा वाला दिए हैं, और इसको एक अलग टाइप का चार्जर बना के इसको चार्जिंग देते हैं। उसमें एक मॉड्यूल भी लगा हुआ रहता है जो जिसको हम लोग BMS कह सकते हैं। तो 5 वोल्ट वाला BMS है, उसको कनेक्ट करके इसमें चार्जिंग देते हैं मोबाइल चार्जर से ही। आपको दिखाएंगे किसी दिन कैसे बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए एक LED दिए हैं, और यहाँ से आप जो है आप होम थिएटर या फिर कोई दूसरा एम्पलीफायर में भी सिग्नल आप भेज सकते हैं इस चीज़ों से। तो ये लाइन आउट का काम करता है। ये स्विच हो गया, ये LED वाल्व है, ये चार्जिंग पोर्ट है, और ये लाइन आउट का काम कर रहा है, और ये स्पीकर है। हाँ, अब सबसे अहमियत बात है कि स्पीकर जो है उसके बाद हम नहीं किए उसके कॉस्ट। तो स्पीकर भी आपको 80 या 70 के आसपास मिल जाएगा। तो 2 ठो अगर आप लेंगे तो 150 के आसपास तो स्पीकर मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इसको बनाएंगे तो आपका कॉस्ट लगभग पड़ेगा 500 से 600, ज़्यादा से ज़्यादा। मार्केट का जो वैल्यू है, हम ये समझ के चल रहे हैं कि हर मार्केट समान नहीं होता है। किसी किसी मार्केट में आपका जो चीज़ों का कीमत है, अगर कहीं 50 रुपया मिल रहा है तो वहाँ पर 100 में आपको मिल रहा है। ये भी अगर मान के चलते हैं तो 600 से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होने वाला है। आप लिख के लीजिए, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। बनाने के बाद आप देखेंगे इसका जो टिकाऊ है और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो आपका बिल्कुल ब्रांडेड जो मिलता है, बहुत बड़े बड़े कंपनी होते हैं उनके जैसा ही ये साउंड निकाल के आपको देगा। और ऊपर से कभी ये अगर ख़राब भी होगा तो आपका बहुत इजीली ये बन जाएगा, क्योंकि इसका जो सामान होते हैं बहुत ही चीप रेट में आपको मिल जाएगा। बहुत ही चीप रेट में, कोई भी झंझट नहीं है कि ये नहीं मिलता है वो नहीं मिलता है। पेन 8403 हर दुकान में मिलता है, हर ऑनलाइन स्टोर में मिलता है। और इसका यूज आप स्टडी के टाइम में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको आवाज़ चाहिए, नोट्स लेते समय आपको पूरा क्लियरली सुनना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, जैसे कि जियो हॉटस्टार में अभी आप अगर कोई मूवी चलाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसका जो साउंड होते हैं लगभग डॉल्बी टाइप का साउंड देता है। तो वो डॉल्बी वाला जो साउंड होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है। कभी देखिएगा कि अगर कोई कार पीछे से जा रहा है तो वो पीछे से ही सुनाई देता है, लेकिन वो सिस्टम तो सपोर्ट नहीं करता है नॉर्मली स्टीरियो में, लेकिन थोड़ा सा वो महसूस आपको मिलेगा अगर आप इसका दोनों चैनल का यूज़ करेंगे तो। इसका जो लेफ्ट और राइट दोनों स्पीकर जो आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला स्पीकर और ये वाला स्पीकर दोनों को, लेकिन हाँ यहाँ पर LGR जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों का सिग्नल आपको देना पड़ेगा, तब जाकर वो वाला चीज़ आपको मिल सकता है। और रहा बात इसका साउंड टेस्ट, अभी इसका साउंड टेस्ट आप सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसका साउंड कैसा है। हाँ दोस्तों, और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है ये आपका क्लास D है। आई थिंक जो थोड़ा इस फील्ड में थोड़ा प्रो लेवल में काम करते हैं वो जानते हैं क्लास D और क्लास AB, क्लास A क्या है जानते होंगे। तो क्लास D में क्या होता है आपको हम शॉर्टली अगर बताना चाहेंगे तो यही होगा कि देखिए, जैसे आप अगर क्लास AB बोर्ड चलाते हैं, वो बहुत तगड़ा साउंड देता है, बेस बहुत तगड़ा मारता है, लेकिन आपको जो क्रिस्टल क्लियर साउंड होता है, आपको एक एक बीट सुनना है, वो आपको मिल सकता है तो क्लास D में ही मिलेगा। और ये क्लास D कैसे देता है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट लगा हुआ रहता है ये डिस्टॉर्शन बहुत कम करता है। 90% आपका ये साउंड आपको निकाल के देता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही डिस्टॉर्शन होता है, लेकिन उसमें 30% के अबव उसमें डिस्टॉर्शन होता है, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। और ऊपर से अगर आप इसको DC में चला रहे हैं तो फिर तो इसका जवाब ही नहीं, और बढ़िया बजेगा, ठीक है। और इसीलिए हमने जो आपको बताया कि आपके नींद के टाइम आप सोने जा रहे हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको सुनने में। आप सो जाएंगे, गाना बजते रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाना बज रहा है। लेकिन आप क्लास AB का कोई सिंपल आप कोई छोटा सा ही एम्पलीफायर उठा के देखिए, 40-40, नहीं नींद आएगा आपको परेशानी होगा, लेकिन इसको सुनते हुए कभी आपको परेशानी नहीं होगा। हाँ, उसका भी काम है, वर्क है, वो जिस लेवल पे उसका यूज होता है उसका बात करेंगे कभी, लेकिन इसका जो वर्क होता है मेनली हम बता सकते हैं आपको सोने के टाइम में। आप मॉर्निंग में उठने के बाद आप इसको बजाइए, आपको पूरा फ्रेश फील होगा। भजन सुनिए, ऑनलाइन क्लास करिए, तो यही सब काम इसमें आप कर सकते हैं। अब इसका बारी है कि इसको हम साउंड टेस्ट करेंगे। आप सुनिएगा ध्यान से, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग ही चलाएंगे ताकि मेरा वीडियो जो है ये यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ ना हो, ठीक है दोस्तों। ओके, तो साउंड टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। प्लीज़ आप लोग हेडफोन यूज़ कर लीजिए, हेडफोन पहन लीजिए, क्योंकि हेडफोन में आपको क्लियर आवाज़ सुनने को मिलेगा।
Connected. Final gate. तो दोस्तों आपने देख लिया कैसा इसका साउंड है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साउंड है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।